सूरज की पहली किरणों के साथ रामलाल अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। मिट्टी सूखी थी, लेकिन रामलाल के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वह अपने पसीने से हर कतरा इस जमीन को सींच रहा था। खेत के किनारे पर वह खुद गड्ढा खोद रहा था ताकि बारिश का पानी जमा कर सके। थकने के बावजूद उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना साफ झलक रहा था। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रामलाल का खेत सूख चुका था। फसलें बर्बाद हो गई थीं। गांव में चारों तरफ मायूसी का माहौल था। गीता, खेतों में कुछ नहीं बचा। हर साल हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारी सुनता ही नहीं। अब क्या करें? रामू, हर बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। भगवान पर भरोसा रखो, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन इस बार हालात बहुत बुरे हैं। न खेत में पानी है, न खाने को अनाज। छोटे छोटे कर्जदारों की बात तो छोड़ो, गांव के बड़े सेठ भी ताने मारते हैं। रामू, कर्ज और ताने से डरने की जरूरत नहीं, मेहनत करते रहो। भगवान तुम्हारी सच्चाई का फल जरूर देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं शहर जाकर काम की तलाश करूंगा। मोहन का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता। शहर में रामू काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। एक दिन उसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज का गोदाम दिखाई दिया। सेठ जी, मैं रामू हूँ, एक गरीब किसान। मेरे खेत में इस साल कुछ भी नहीं होगा। घर चलाने के लिए मुझे काम चाहिए। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? तुम एक किसान हो, तुम्हें गोदाम का काम कैसे आएगा? यहाँ का काम बहुत कठिन है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? सेठ जी, किसान का जीवन ही कठिनाइयों से भरा होता है। मैं किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनत से कर सकता हूँ। बस मुझे एक मौका दें। ठीक है, अगर तुम सच में इतना मेहनती हो तो मेरा गोदाम साफ करो। अगर काम पसंद आया तो आगे भी काम दूंगा। रामू ने गोदाम की सफाई का काम शुरू किया। इस दौरान रामू को पुराने सामान के बीच एक छोटा सा थैला मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। अरे ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के! शायद ये सेठ जी का सामान है। मुझे इसे उन्हें वापस देना चाहिए। रामू सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला लेके सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, सफाई करते समय यह थैला मुझे मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं। यह आपका है। रामू, तुमने इसे मेरे पास लाकर अपनी ईमानदारी साबित कर दी। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। काम खत्म कर रामू गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो थका हारा सड़क किनारे बैठा था। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। बाबा, मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन आपकी मदद जरूर करूंगा। बाबा, इसे खाइए, भगवान सब ठीक करेंगे। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मुझे जीने की उम्मीद दी है। भगवान तुम्हें बहुत खुशियां देंगे। सेठ धनराज रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे बीज, खाद और कुछ पैसे देकर कहा, रामू, जाओ और अपने खेत को फिर से आबाद करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से इसे मुमकिन करोगे। गांव लौटने के बाद रामू ने अपने खेत में दिन रात मेहनत की। रामलाल ने अपनी मेहनत से फिर से खेत को उगाया और उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अतिरिक्त अनाज बेचकर पैसे भी कमाए। गांव के मुखिया रघुनाथ ने नई योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि गांव की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अब शहर के व्यापारियों को बेचा जाएगा। उन्होंने सभी गांव वालों की एक बैठक बुलाई। गांव वालों, शहर के व्यापारी यहाँ फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। इससे हमें पैसे मिलेंगे और गांव को फायदा होगा। मुखिया जी, अगर जमीन बिक गई तो हम किसान कहाँ जाएंगे? यह हमारी आजीविका है। रामू, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो शहर जाकर मजदूरी करो। ने पुराने मालिक सेठ धनराज से मदद मांगी। सेठ जी, मुखिया जी हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेठ धनराज ने गांव में एक सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया, जहां सभी किसान मिलकर अपनी फसल बेच सकें। इससे गांव को आर्थिक रूप से ताकत मिलेगी और व्यापारियों की फैक्ट्री का मुकाबला किया जा सकेगा। भाइयों, यह सहकारी समिति हमें स्वतंत्र बनाएगी। हमें किसी व्यापारी या मुखिया पर निर्भर नहीं रहना होगा।
मैं आपकी फसल खरीदूंगा और उसे शहर में बेचूंगा। आप सभी को इसका पूरा मुनाफा मिलेगा। गांव वालों ने सहकारी समिति बनाई और अपनी जमीनें बेचने से मना कर दिया। मुखिया रघुनाथ की सत्ता कमजोर पड़ गई। तुम सब ने मेरी योजना बर्बाद कर दी, लेकिन याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मुखिया जी, जो दूसरों की मेहनत छीनने की कोशिश करता है उसकी जीत कभी नहीं होती। अमीर और गरीब दोस्त। रवि और अजय बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग अलग राहों पर पहुंचा दिया। एक दिन दोनों सालों बाद एक पार्क में मिलते हैं। अरे, ये तो अजय है। सालों बाद मिल रहा हूँ तुझसे। अजय, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? रवि, तू? मैं अपनी रोज की थकान मिटाने यहाँ बैठा था। सच में बहुत साल हो गए तुझसे मिले। हाँ भाई, वक्त कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बता, जिंदगी कैसी चल रही है? बस भाई, जैसा भगवान चला रहा है। दिन भर मेहनत करता हूँ, रात को थका हारा सो जाता हूँ, सुबह फिर वही भाग दौड़। अरे, अभी भी वही संघर्ष? तुझे देखकर लग नहीं रहा था कि तू अभी भी वैसे ही मेहनत कर रहा होगा। मेहनत ही तो असली चीज है दोस्त। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। और तेरा क्या हाल है? मेरा तो ठाठ ही ठाठ है। पापा का बिजनेस अब मैंने संभाल लिया है। महंगी गाड़ियाँ, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ है मेरे पास। वाह, तू तो राजा बन गया। लेकिन बता, क्या तू खुश है? खुश? हाँ, शायद हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं है, पर कभी कभी लगता है कि कुछ अधूरा है। अधूरा? ऐसा क्यों लगता है तुझे? पता नहीं यार, कई दोस्त हैं, पार्टीज हैं, घूमने फिरने की आजादी है, पर फिर भी कुछ खालीपन सा लगता है, जैसे असली खुशी कहीं खो गई है। और वो असली खुशी क्या है, पता है तुझे? शायद नहीं, पर कभी कभी सोचता हूँ कि बचपन में छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती थी, अब वैसी खुशी किसी भी चीज में नहीं मिलती। देख, असली खुशी चीजों में नहीं, लोगों में होती है, रिश्तों में होती है। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन जब दिन भर की मेहनत के बाद अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर खाना खाता हूँ तो मुझे असली संतोष मिलता है। शायद तू सही कह रहा है। मेरे पास सब कुछ है, पर अपनापन कम होता जा रहा है। मेरे दोस्त हैं, पर उनमें स्वार्थ है। कोई भी सच्चे दिल से मेरा नहीं लगता। यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब के पास पैसा नहीं, पर रिश्ते होते हैं, और अमीर के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन रिश्ते नहीं। तू सही कह रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इतना पैसा न होकर भी सुकून होता तो ज्यादा अच्छा होता। भाई, पैसा जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी रिश्ते और अपनापन है। तुझे कभी नहीं लगता कि जिंदगी को थोड़ा आसान बना लिया जाए? मैं तुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। मेरे पास बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। तू आराम से अच्छी जिंदगी जी सकता है। आराम की जिंदगी किसे नहीं चाहिए, पर अगर मेहनत छोड़ दूं तो खुद पर भरोसा खो बैठूंगा। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, तेरा एहसान नहीं लेना चाहता। यार, तू अब भी उतना ही जिद्दी है जितना बचपन में था, पर तेरी ईमानदारी और मेहनत की कदर करता हूँ। और मैं भी तुझसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी होती है। चल, आज फिर से वैसे ही दोस्त बनते हैं जैसे बचपन में थे, बिना अमीरी गरीबी के भेद के। हाँ, क्योंकि असली दोस्ती दिल से होती है, पैसों से नहीं। खुशी और सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चे रिश्तों से मिलती है। रात को रवि अपने शानदार बंगले में बैठा था। चारों ओर चमचमाती चीजें, महंगे फर्नीचर, ब्रांडेड कपड़े और एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें थीं। लेकिन आज पहली बार उसे यह सब व्यर्थ लग रहा था। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अधूरा क्यों महसूस करता हूँ? अजय के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून था। आखिर मैं क्या खो रहा हूँ? रवि ने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। सैकड़ों नाम थे, लेकिन किसी एक को भी दिल से फोन करने का मन नहीं हुआ। इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त है? जब भी मैंने किसी को कॉल किया तो या तो बिजनेस की बात हुई या फिर पार्टी की। क्या यही असली दोस्ती होती है? अचानक उसकी नजर अपने पिता की फोटो पर पड़ी। उसने महीनों से अपने माता पिता से सही से बात तक नहीं की थी। वह तुरंत अपने पिता को कॉल करता है। पापा, आप कैसे हैं? अरे बेटा, तूने अचानक फोन कैसे कर लिया? सब ठीक तो है? हाँ पापा, सब ठीक है, बस आपसे बात करने का मन किया। बेटा, तू हमेशा बिजनेस और पैसों के पीछे भागता रहा। हमें तो लगा तू हमें भूल ही गया। पापा, शायद मैं सच में आप सबसे दूर चला गया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए घर आना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, हम तेरा इंतजार करेंगे। अगले ही दिन
रवि अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपनी बिजनेस मीटिंग्स को कम कर दिया, पार्टीज से दूर रहने लगा और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने की ठान ली। एक दिन रवि ने अजय को फोन किया। अजय भाई, मैं तुझसे फिर मिलना चाहता हूँ। अरे वाह, तू तो अब दोस्ती निभाने लगा है। बता, कहाँ मिलना है? तेरी दुकान पर आऊंगा और हाँ, इस बार मैं भी कुछ मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ दोस्त बनकर, बिजनेसमैन बनकर नहीं। अगले ही दिन रवि अपनी महंगी कार लेकर अजय की दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती की खुशी थी। वाह अजय, तेरी दुकान तो सच में कमाल कर रही है। हाँ भाई, मेहनत का फल धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन यह सब तेरी वजह से नहीं, मेरी मेहनत की वजह से है। अब तो तू भी ताने मारने लगा। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। पर हाँ, एक बात सच है, जब कोई खुद की मेहनत से कुछ बनाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। रवि दुकान के अंदर आया और देखा कि अजय ने बड़ी ही सादगी से दुकान को सजा रखा था। हर चीज अपने सही स्थान पर थी। अजय, तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन तू इसे और भी बड़ा बना सकता है। तू सिर्फ इस दुकान तक सीमित क्यों रहना चाहता है? मैं तुझे एक आइडिया देना चाहता हूँ। क्यों ना हम तुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएं? ऑनलाइन? तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं अजय, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आजकल लोग सब्जियां और फल भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अगर तू एक छोटी सी ऐप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑन ऑर्डर लेना शुरू करे तो तेरा बिजनेस और भी बढ़ सकता है। बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं है, और वैसे भी इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? पैसे की चिंता मत कर, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे यह सिखाऊंगा कि अपने खुद के पैसे से बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है। रवि ने अजय को एक आसान तरीका बताया। उसने एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनवाया और अपने सभी पुराने ग्राहकों को उसमें जोड़ने को कहा। अब से जब भी कोई ग्राहक आए, उससे कह कि वह ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप पर जुड़ जाए। इससे लोग दुकान पर आए बिना भी तुझसे सब्जी मंगवा सकेंगे। यार, ये तो वाकई आसान और बढ़िया आइडिया है। कुछ महीनों बाद अजय की दुकान पहले से भी बड़ी हो चुकी थी। उसने 2 और लोगों को काम पर रखा और अब वह और भी ज्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा था। कहानी की सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना एहसान जताए आपकी मदद करे।